हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ते रहो सीखते रहो। तो बच्चों, हमने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य का क्या था पढ़ना स्टार्ट किया था। और उसमें क्या क्या पढ़ लिया था हमने, सोर्स ऑफ रेफरेंस भी पढ़ लिए थे। और इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो शासनकाल था वो कब से लेकर कब तक कहाँ तक था, और उनका जो साम्राज्य था वो कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या था, विस्तार था उसका। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कौटिल्य या चाणक्य के बारे में भी क्या कर लिया था, विस्तार से क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़ा है उसे हम फटाफट से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और फिर क्या करेंगे आगे, मतलब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, बिंदुसार के बारे में क्या करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज क्या है हमारे पास, हम देखेंगे कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या है। तो ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में हमारे पास क्या है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र के बाद विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, और क्या है, पतंजलि का महाभाष्य है, जिसमें कि क्या मिलता है हमें, मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बताया गया है हमें कि जो बौद्ध वंश है या बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में या मौर्य साम्राज्य की क्या की गई, विस्तार से चर्चा की गई है। और वो कौन कौन से ग्रंथ है, दीपवंश है, महावंश है, महाबोधि वंश है और दिव्य वदान है। ठीक है। और जैन ग्रंथों में सबसे प्रमुख क्या है हमारे पास, भद्र बाहु का कल्प सूत्र। ठीक है। और एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पवरन, ये क्या है, ये हमारे पास इनके क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य क्या था, एग्जिस्टेंस में था और कब से कब तक था और क्या क्या उसकी शासन व्यवस्था थी। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि जो इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी थी, मैक्सनीज ने लिखी थी। और वो किसका राजदूत रह चुका है, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रह चुका है। ठीक है। बाद में जब सेल्यूकस निकेटर और उनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या दिया था, उन्हें कुछ कुछ चीजें, मतलब कुछ कुछ एरिया क्या दिए थे, अपनी बेटी को विवाह के तौर पे उसे क्या कर दिया था, दान कर दिया था। ठीक है। और उसमें से कौन कौन से एरिया थे, सबसे पहले कंधार था, बलूचिस्तान था, एंड नेक्स्ट वन इज काबुल था। ठीक है। तो इससे भी क्या हो गया कि उनके जो एरिया क्षेत्र को क्या मिला, मतलब साम्राज्य के विस्तार में उन्हें क्या मिली, सहायता ही मिली। ठीक है। और ऐसे कहाँ तक था उनका साम्राज्य का विस्तार, उत्तर पश्चिम में कहाँ की सीमा थी उनकी, ईरान की सीमा थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। पूर्व में बंगाल तक था, और उत्तर में कश्मीर तक, और दक्षिण में हमारे पास क्या था, उत्तरी कर्नाटक तक का हिस्सा क्या था, उनके साम्राज्य में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है। फिर क्या बताया जाता है कि जो कौटिल्य ने जो मतलब ये लिखी थी ना बुक, अर्थशास्त्र, उसमें किसके बारे में बताया गया है, मेनली इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। और उसमें भी क्या क्या बताया गया है, जो भारतीय सम्राट है, मतलब चक्रवर्ती सम्राट है, उसके बारे में लिखा गया है। और जो राजा के कर्तव्य है उसके बारे में भी क्या बताया गया है हमें, राजा के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और टैक्स की व्यवस्था कैसे की गई है वो भी क्या किया गया है, इसमें डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। और फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके वंश के बारे में भी क्या बताया जाता है कि ब्राह्मण साहित्य में उन्हें शूद्र बताया गया है, और क्या बताया जाता है, जैन और बौद्ध धर्मों में उन्हें क्या बताया जाता है, उन्हें क्षत्रिय बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे बट वो किस कौन से धर्म को मानते थे, वो जैन धर्म को मानते थे। और जब उनके मतलब जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, जैन मुनि से क्या ली थी, एक दीक्षा ली थी। और क्या किया था, जैन धर्म के अकॉर्डिंग ही क्या किया, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें बिंदुसार, और उसको ये करेंगे, हम देखेंगे कि उनकी शासन व्यवस्था कब से लेकर कब तक थी। ठीक है।